हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, एक कंजूस ब्राह्मण था। हमारा मन ही हमारे सुख दुख का कारण है। हमने अगर अपने मन को तैयार कर लिया कि हर समय आनंद है, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि हमें दुख दे सके। ना हमारे सुख दुख का कारण हमारा परिवार नहीं, कुटुंब नहीं। हमारे सुख दुख का कारण कोई देवता, पितर या ग्रह, कर्म या काल भी नहीं। किसी शनि, राहु, केतु में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें दुख दे जाए। न हमारे पितरों में है, न सुख दुख का कारण हमारा अपना मन ही है, सिर्फ मन। ये बात हमारी समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो हम निहाल हो गए, क्योंकि सत्य यही है, हमारा मन ही हमें सुख दुख देता है। इसलिए मन को तैयार करो, मन को सकारात्मक शिक्षा दो। भक्ति की शिक्षा सबसे श्रेष्ठ है। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, ये बात अपने मन को बारंबार बताओ, तो फिर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। एक ब्राह्मण था, बड़ा श्रीमंत था, बहुत धनी मानी था वो ब्राह्मण, किंतु था बहुत कृपण, कंजूस। अतिथि का कभी सत्कार नहीं किया उसने। घर में किसी को बुलाता ही नहीं था। कोई घर आए तो मुश्किल से जल पिला देता था, बस। कोई भिक्षुक आया तो भिक्षा न देकर डांट देता था कि हाथ पैर तो ठीक है, फिर मेहनत करके क्यों नहीं खाते? मैंने मेहनत से ये धन कमाया है, मैं ऐसे ही किसी को क्यों दूं? यहाँ तक तो चलो ठीक था, किंतु ये ब्राह्मण अपने नाते रिश्तेदारों को भी कभी कुछ नहीं देता था। बेटी का विवाह किया, बस बेटी ही थी, उसके साथ कुछ नहीं दिया। बेटी दे रहे हैं यही क्या कम है, ये कहकर उसने अपनी बेटी विदा की। अपने पुत्रों को भी उसने कभी कुछ नहीं दिया। इसके भाई थे, वो जब संपत्ति मांगने लगे तो ये मरने मारने पर उतारू हो गया। भाइयों ने भी अपने भाग की संपत्ति आखिर छोड़ ही दी। करते क्या? इसकी पत्नी ने एक बार थोड़ा धन छुपाकर अपनी बेटी को क्या दे दिया, बस इसने तो अपनी पत्नी को 2 दिन तक भोजन ही नहीं दिया। विशेष पर्व आदि में भी इनके यहाँ कभी मिष्ठान नहीं बने। इनके बालकों ने कभी मिठाई नहीं खाई, क्योंकि ये ब्राह्मण कभी धन खर्च करता ही नहीं था। इसकी छाती जलती थी जब इसे किसी को भी कुछ देना पड़ता था तब। इस तरह से इस ब्राह्मण ने अपने जीवन को बिताया। लेकिन अर्थशास्त्र का नियम है, धर्ज खर्च होना चाहिए, तभी वो आता है, नहीं तो धन अपने आप खत्म हो जाएगा। अध्यात्म कहता है, दान करो, सही जगह अपने धन को लगाओ, उससे धन में और वृद्धि होगी और वो धन तुम्हारा मंगल करेगा। किंतु धन अगर सही जगह नहीं लगा तो वही धन तुम्हारा विनाश करेगा। पर इस ब्राह्मण ने तो कभी खर्च किया ही नहीं था। सही जगह तो छोड़ो, गलत जगह भी नहीं किया, बस कमाया कमाया और जोड़ता चला गया। आज ये रात्रि में अपने धन का हिसाब करने बैठा। कोई देखे नहीं, इसलिए रात्रि ही इसने चुनी। सब घर वाले जब सो गए तो इसने अपना बक्सा खोला, जो इसने धरती के भीतर छिपा रखा था, जिसमें सोना चांदी भरा था। किंतु ये क्या, कुछ नहीं है इसमें तो। इसके पसीने छूट गए। दूसरा बक्सा खोला, उसमें भी धन नहीं था। इस तरह उसके पास जितने बक्से थे उसने सब खोल खोल कर देखे, किसी में कुछ नहीं है। अब वो रोने लगा। घर वाले जाग गए। क्या हुआ उससे पूछा तो वो रोते हुए बोला, मेरा धन सब खत्म हो गया, मैंने यहाँ रखा था, लेकिन अब तो पत्नी को अवसर मिला, वो फटकारने लगी, कंजूस का धन ऐसे ही जाता है, तुम महालोभी हो, हम लोगों को तुमने पेट भरकर भी खाने नहीं दिया, पैसा जोड़ते रहे, धिक्कार है तुम्हें। वो ब्राह्मण सब सुनता रहा। अब पुत्र आए, उन्होंने देखा तो वो भी लगे अपने बाप को गाली देने। ये ब्राह्मण चकित था कि मेरे पुत्र, मेरी पत्नी ये सब बोल रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं। अब तो भाई भी आ गए, उन्होंने भी इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये ब्राह्मण अपनी पत्नी को देख रहा था कि शायद ये मुझे बचा लेगी, या पुत्रों को देख रहा था, पर पत्नी और पुत्र ही लग गए थे इसको घर से निकालने में। अब ये घर से बाहर फेंक दिया गया था। इसने अपने समाज को देखा तो वो भी इसे गालियां ही दे रहे हैं, धिक्कार रहे थे।
ये अपने गांव से बाहर चला आया और एक वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि कुछ लोग जो इसके गांव के थे इसको पत्थरों से मारने लगे। ये यहाँ से भी चला गया। कुछ दूरी पर जाकर बैठा, नदी थी सामने, वहाँ गया, जल पिया, फिर इधर उधर देखा। वृक्षों में फल लगे थे। इसने पके केले तोड़े, केले के पत्ते में उन केलों को रखकर खा रहा था कि कुछ बालकों ने उसमें थूक दिया और हंसने लगे। ब्राह्मण ने देखा उन बालकों को, वो हंस रहे हैं। फिर वो एकाएक कुछ सोचने लगा, वहाँ से उठ गया। इसके पास अब कुछ नहीं है। ये नदी पार करके आगे गया। पीपल का वृक्ष इसने देखा, वहीं बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अब गांव वाले उधर से गुजरे तो हंसने लगे इसे देखकर कि देखो ढोंगी है, कल तक धन था तो अपने आप को कुबेर समझता था, आज धन नहीं है तो ढोंगी बनकर यहाँ बैठा है। गांव के बड़े लोग ऐसा कहते, किंतु युवा और बालक तो इस पर पत्थर बरसाते, हंसते। कोई कोई तो उसके ऊपर मलमूत्र कर देता, किंतु ब्राह्मण उसी मुद्रा में बैठा रहा, वो उठता नहीं। आज किसी युवक ने इसके ऊपर अग्नि जलाकर फेंक दी। अब तो ये उठा। इसने चारों ओर देखा, फिर हंसा, खूब हंसा। इसकी हंसी से पूरा वन गूंज रहा था। मेरे सुख दुख का कारण ये लोग नहीं है, मेरे सुख दुख का कारण मेरी पत्नी या मेरे परिजन नहीं है, मेरे सुख दुख का कारण देवता भी नहीं है। ब्राह्मण हंसते हुए कहता है, मेरे सुख दुख का कारण ग्रह भी नहीं है, न मेरे कर्म है न समय है। फिर तेरे सुख दुख का कारण कौन है? गांव के लोग चिल्लाकर उससे पूछते हैं। तब वो हंसता हुआ कहता है, मेरा मन। क्या अपने मन को मैं इस तरह तैयार कर लूं कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है? तो अगर मैं अपने मन को इस तरह तैयार कर लूं कि ईश्वर मेरे रोगों का इलाज कर रहा है, तो अगर मैं अपने मन को इस तरह तैयार कर लूं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो ब्राह्मण आगे कहता है, लोभ गलत है जो मैंने किया। सुंदर देह है, उसमें एक कोढ़ भी हो जाए तो उस सुंदर देह को वो कुरूप बना देता है। इसी तरह कितना भी सुंदर जीवन है, सत्य, तप, शौच, दया आदि सब हो, किंतु अगर लोभ आ जाए तो सब मिट्टी में मिल जाता है। यही मेरे साथ हुआ। मैंने क्या सोचा था कि मरने के बाद धन अपने साथ ले जाऊंगा। ब्राह्मण फिर ऊपर देखता है, फिर अपने गांव वालों को देखता है, फिर कहता है, भगवान ने मुझे संभाल लिया। अब वो मुझे अपनी भक्ति के लिए तैयार कर रहे हैं। ये मेरे लिए दुख नहीं, सुख है, आनंद है। मेरे सारे बंधन एक झटके में खत्म हो गए। हंसता है ब्राह्मण, कहता है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी सांसारिक बंधन छोड़ने में कितना कष्ट होता है, कठिन है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं लगा। ये कृपा है मेरे ऊपर मेरे भगवान की। ये कहता हुआ ब्राह्मण आगे चल देता है और तो वो यही कहता जाता है कि सब कृपा है, उनकी कृपा बरस रही है, समझो इस बात को। और अंत में ये ब्राह्मण भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।